हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है और अचानक मॉर्निंग में प्लान बना कि हम लोग मैसूर निकलते हैं। तो मैसूर निकलने से पहले हम लोग केक काट रहे हैं। तो सोचे रिकॉर्ड कौन करेगा, तो सामने कैमरा रख के हम लोग रिकॉर्ड भी करने लगे। आर्या इतनी खुश हुई केक देख के, उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग रेडी होके ढेर सारा पिक्स लिए। जब तक क्या आ रहा था तब तक हम लोग पिक्स ले रहे थे और पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि सारा कुछ अचानक में प्लान में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद आर्या का ये बता दूं मैं, ये फर्स्ट ट्रिप है और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग कहीं निकल रहे थे। ये ऑन द वे मैसूर जाने के रास्ते में आर्या को दिखाते हुए, आर्या ये बस है, ऑटो है, कार है, पूरा व्यू उसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे वो अब सब कुछ वो समझ में आने लगा है जो मैं बताना चाहती हूँ। वो अच्छे से समझ रही थी और वो एक्साइटेड भी थी। फिर धीरे से वो आराम करने लगी पापा के गोद में, कभी मेरे गोद में। हम लोग एक जगह खाने के लिए रुके, ब्रेकफास्ट के लिए। एक कामत नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ब्रेकफास्ट करने को मिला। जैसा आप देख रहे हैं ये व्यू बहुत अच्छा है जहाँ इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है। और अभिषेक जी आर्या वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं दिखूँगी कम पूरे ब्लॉग में, रीज़न इज़ दैट क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। बीच बीच में मैं दिख जाऊँगी। बट ये आया हमारा इडली वड़ा, और ये एक अनोखे तरीके से इडली को इन्होंने स्टीम कर रखा है। एक पूरे लंबे से पत्ते को रैप करके उसमें वो बैटर डाल के स्टीम किया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में और कुछ यूनिक। हम लोग बात कर रहे थे कभी भी ट्रैवल करने पे वहाँ के लोकल फूड ट्राई करना मज़ेदार होता है, और नए तरीके से अगर कुछ मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। हम लोग काफ़ी खुश थे। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट आर्या को भी करवाया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी फिर फ़िल्टर कॉफ़ी आई। बीच बीच में आर्या को तोड़ तोड़ के खिलाना होता था, क्योंकि वो अभी छोटी है तो उतने अच्छे से नहीं खा पाती है। कभी खुद खाती है, कभी मुझे खिलाना होता है, या कभी वो बीच में पापा से भी खा लेती। वो थी हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी। नाश्ता करने के बाद उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई और वो इधर उधर दौड़ रही है। ये एक कामत रेस्टोरेंट। उसके बाद हम लोग चामुंडी हिल गए। चामुंडी हिल्स में एक चामुंडेश्वरी देवी का एक मंदिर है, और ये वहाँ का पूरा व्यू। और ये सीढ़ियाँ देख के आर्या फटाक से पापा के गोद में चली गई। आगे आप देख सकते हैं वो पापा के गोद में जा रही है, और मैं पीछे से स्लोली शूट करते हुए जा रही हूँ। ये सारा व्यू देख के वो बहुत खुश हो रही है। उसे हम लोग बताते जा रहे हैं कि जब उधर से आएंगे पूजा करके फिर तुम्हें सामान मिलेगा, जो फिर तुम बोलोगे वो सामान तुम्हें दिला दिया जाएगा। वो काफ़ी खुश थी कि वाह हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये रहा मेरा थका हुआ एग्जॉस्ट फेस क्योंकि मैं सोची मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, चलो एक बार मैं कैमरा टर्न कर लेती हूँ। ये रहा मंदिर, ये देवी का मंदिर है, और ये वहाँ नियर बाय जब वहाँ अंदर घुसते हैं तो वहाँ का व्यू है। अब ये एंट्रेंस गेट है। आर्या का ये फर्स्ट ट्रिप था, तो मैं चाह रही थी कि कुछ चीज़ें उसे हमेशा याद रहे कि उसकी फ़र्स्ट ट्रिप कैसी रही। तो मैं मैक्सिमम चीज़ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ चीज़ें कवर हो पा रही है, कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाती थी। यहाँ अंदर में शूट करना अलाउ नहीं था। पूजा करके हम लोग बाहर निकले, फिर आर्या खेलने लगी। अब क्या करे, फिर मैं उसे बोली आर्या पिक्स लेते हैं, तो तब वो रेडी हो गई पापा के साथ, माँ के साथ। अकेले वो फ़ोटो ली, और ये मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किसी को कैमरा दे के बोल सकती थी कि हमारे पिक्स साथ में ले लो। ये वहाँ पे वो टॉयज़ खरीदी, और जो एक मंकी है जो बजा रहा था वो खुश थी। एक हैट ली थी उसके साथ। उसके बाद हम लोग एक एक्वा वर्ल्ड गए। ये मैं उसे बता रही थी आर्या हम लोग फिश हाउस चलते हैं।
वो इतनी बड़ी फ़िश देख के बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और हमें समझ में आया कि छोटे बच्चे को अगर लेके जाया जाए तो उसके अनुसार की चीज़ों को भी दिखाने में उसे बहुत खुशी होती है। फ़िश हाउस का ये एंट्रेंस गेट था, वो टिकट काउंटर था। ये अंदर घुसते ही बहुत सारा व्यू देखने को मिला और ये जो वाटर की आवाज़ है बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैं उस आवाज़ को कम कर दी हूँ। आर्या इतनी खुश हुई इतने सारे फिश देख के, उसे लग रहा वो कहाँ आ गई। और हम बड़े हमेशा सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने पसंद की चीज़ें जब देखने जाते हैं या कुछ कोई स्पेशल जगह जाते हैं, उस स्पेशल जगह में कुछ 2-4 जगह ऐसा होना मतलब डिसाइड ज़रूर कर लेना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या है, अगर बच्चे साथ में हो तो। ये लाइटिंग के साथ पूरा फव्वारा है, फाउंटेन फव्वारा, मैं उसे बार बार बता रही हूँ। मैक्सिमम चीज़ मैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ करती हूँ ताकि उसे दोनों वर्ड समझ में आए। ये इतने कलरफुल फिश देख रहे हैं आप लोग, मैं सोची इस सारे को रिकॉर्ड करती हूँ ताकि मैं आर्या को भी दिखा सकूँ और आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ कि मैसूर के ये सो कॉल्ड फिश हाउस में बहुत सारी चीज़ें थी। मैं उसे बताई कि ये शिप है, जनरली मैं उसे बुक में दिखाती हूँ ना शिप, कभी वो पापा के साथ पूछती थी, कभी मेरे साथ। वो सामने में रेड कलर का एक था टीथ, फिर हम लोग वहाँ पिक्स खींच लिए। और ये है छोटी छोटी पिंक फिश, ये फिश का टीथ जैसा कुछ बना हुआ था। फिर हम लोग डिसाइड कि चलो हम लोग पिक्स लेते हैं, और पिक्स लेने के देख रहे हैं हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो एकदम अलग सा था। अभी आर्या 2 इयर्स क्रॉस कर चुकी है, तो वो मैक्सिमम चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर लेती है अच्छे से, तो उसे ये मूवमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे टीवी में फिश दिखाती हूँ जो कि समुद्र में रहता है, और ढेर सारी समुद्र में फ़िश के वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, तो मैं उसे दिखाती थी तो वो बहुत खुश होती थी। बट आज वो जब लाइव देख रही है कि इतने सारे फ़िश हैं तो काफ़ी खुश है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। और वो उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, बट दौड़ रही थी पापा के साथ, क्योंकि मैं उसके साथ देखती थी, खेलती थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। और ये फ़िश भी कभी कभी लग रहा था कोई फ़िश खाने जैसा है, बट ऐसा नहीं था। ये सारा फ़िश एक्वेरियम के लिए ही बनाया मतलब तैयार किया गया था, और उनकी इतनी सारी वैरायटी इन्होंने रखी थी। मतलब मुझे लगा था कोई छोटा सा फिश हाउस होगा, मैक्सिमम 10 एक्वेरियम टाइप से रखा होगा उन्होंने और बस हो जाएगा। बट वैराइटीज़ ऑफ फिश को अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर रखा था। यहाँ पानी में ढेर सारा कलरफुल फिश को रख के, और साइड में लाइट इफ़ेक्ट था, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। ये एक नेवी ब्लू कलर की फ़िश थी, कहीं ब्लैक कलर की फ़िश थी, सिल्वर, पर्पल। इन सारी फ़िश को देख के ये समझ में आया कि अगर छोटे बच्चे कभी भी फ़िश को किसी भी कलर से अगर कलर कर दे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ओशियन में हर तरह के फ़िश कलर आपको देखने को मिलेगा। मैं जब उसे टीवी के साथ दिखाती थी तो बहुत तरह के कलर दिखते थे, तो उसी दिन मैं डिसाइड की कि इन केस अगर कभी वो फ़िश को किसी भी कलर से अगर कलर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी डिज़ाइन की बना दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक शेप और कलर के फ़िश थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ये पतंग जैसा लग रहा है, छोटा छोटा, और लगभग मतलब 500,000 ये छोटे छोटे फ़िश होंगे जो काउंटलेस है, देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो वो शीशे में टच कर कर के देख रही थी कि फ़िश है, उसका आई है, उसका पंख है, जो वो बोल पा रही थी तुरंत में वो बोल रही थी। फिर ये एक हाउस
जैसा कुछ बना रखा था टनल में, और आप अंदर से जाओ और ऊपर से घेर के सारे फिश आप देख सकते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा था, वो देख के और मज़ा आ रहा था। ये एक ऐसा जगह दिखा घूमने में कि आर्या के लिए ये पैसा वसूल था। इवन हमें लगा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है टिकट कितना था इसका, पर टिकट इन्होंने जितना भी लिया था पैसा वसूल इन्होंने पूरा दिखा दिया। तो कभी भी मैसूर जाएं और अगर छोटे बच्चों के साथ कोई जाए तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं। इवन हम बड़ों को भी ये बहुत अच्छा लगा है देख करके। और मैं अपना बताऊं तो मुझे तो लाइव चीज़ देख के और भी अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। उसे बता रही हूँ बार बार। और भी कुछ जगह ड्राइवर बोला कि हम लोग चलते हैं देखने, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि नो, पहले हमें फ़िश हाउस देखना है जो आर्या को दिखाना था। नो डाउट अचानक प्लान था और आर्या की फ़र्स्ट विजिट थी, तो उसके हिसाब से रेडी करना पड़ रहा था चीज़ें, ताकि उससे बोर ना लगे, क्योंकि हमें हैंडल करने में आसानी हो आर्या को, क्योंकि वो ट्रिप थोड़ा लंबा जैसा फील हो रहा था गाड़ी में। ये सांप जैसा, ये फ़िश है, मुझे लग रहा था ये सांप है, बट एक्चुअली ये भी एक फ़िश है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था मूवमेंट करते हुए। एक जगह लास्ट में हम लोग स्नेक हाउस भी देखे, बट ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें ब्लैक ब्लैक इसके पंख है, सिल्वर खुद बॉडी था। ये बड़े बड़े फिश, आई थिंक 1.5 फीट का ये लंबा लंबा था। और फिर कुछ पिक्स भी आ जाके ली मैंने। फिर पूरा फ़िश हाउस देखने के बाद ये उसका एग्जिट था। फिर ये सैंड म्यूज़ियम हम लोग गए। सैंड म्यूज़ियम देख के भी आर्या को काफ़ी अच्छा लगा। ये छोटा छोटा जगह है, बहुत पॉपुलर जैसा नहीं दिख रहा था हमें, डोंट नो वाई, बट इंटरनेट पे ये दिखा नहीं रहा था। बट अचानक में जब हम लोग यहाँ पहुँचे और ड्राइवर बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के साथ हमें भी बहुत मज़ा आया देख के। क्योंकि इस सैंड में आर्या खेलती थी सोसाइटी में, जो एक पार्क है उसमें बालू से वो खेलती थी, कुछ कुछ बनाती थी। बट जब मैं उसे एक्सप्लेन की कि सैंड में इन्होंने इतने अच्छे से मूर्ति बनाई है, एलिफेंट है, आदमी है, और ये सारे नक्षत्र के हैं, तो वो लगभग चीज़ें समझ पा रही थी। नो डाउट कभी छोटी ही है, बट कुछ चीज़ें वो अच्छे से समझ पा रही थी। तो ये सारे पिक्स के साथ हम लोग पूरा विज़िट किए सैंड म्यूज़ियम। काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पिक्स ले पाई हूँ ताकि समझ में आए कि इन्होंने कितनी मेहनत और बारीकी से इस चीज़ पे काम किया है। और इसका टिकट भी कुछ 60 के आसपास था, 60 पर हेड, बट ठीक था, क्योंकि इन्होंने इसके मेंटेनेंस में ऊपर शटर डाल रखा था। ऑब्वियसली मेंटेन करना है तो कुछ तो चार्ज होगा, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन शो जैसा फील हो रहा था हमें। वॉक हम लोग करते जा रहे थे और ये हमें दिखते जा रहा था। तो कैमल, बट ये था कि आर्या को बताना हो रहा था कि कैमल है। कुछ कुछ चीज़ें वो अच्छे से रिकॉग्नाइज़ खुद कर ले रही थी, और बट कुछ चीज़ें हमें बताना हो रहा था। डिज्नीलैंड का भी ये कुछ चीज़ है, तो हम लोग देख रहे थे और हमें अच्छे से याद रहे, इसलिए फिर से आर्या को बता रहे हैं, खुद भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्ड कर रखा है तो हमारी यादें ताज़ा हो जाएगी जब हम लोग वीडियो देखेंगे। तो और आर्या के लिए बच्चा, एक उन्होंने ऐसे पीछे बैनर लगा रखा था जिसका वो पिक्स देखी, वो एक्चुअली मैसूर पैलेस है। वो हम लोगों का प्लान आज का नहीं है, हम लोग दूसरे दिन विज़िट करेंगे वो। और ये पिकॉक है। फिर हम लोग होटल एंट्री किए। यहाँ पे वो छोटा सा एलिफेंट देख के वो चाह रही थी उसमें बैठ जाए, बट उसे मना की कि इसमें बैठना नहीं है आर्या। वो खुश थी उस छोटे से एलिफेंट को देख के।
माँ अब बैठना है। और मुझे लग रहा था अगर ये टूट जाएगा तो वो होटल वाले क्या बोलेंगे। एक्चुअली मैसूर एक दिन का ट्रिप है, बट हम लोगों ने 2 दिन किया क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो ये 3-4 जगह घूम के हम लोग होटल गए। हम लोग फ्रेश होके फिर वृंदावन गार्डन गए। शाम हो चुकी थी और शाम में ये वृंदावन गार्डन को दिखाने का शो चलता है। तो जैसे ही हम लोग गए वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की थी बट थी, और हम लोग छाता ले जाना भूल गए। एक बड़ा सा छाता लिए जो रेनबो वाला होता ना, 7 रंग का, जिसमें हम लोग तीनों आराम से आ गए। और आर्या को दिखाते जा रहे थे कि फाउंटेन पानी क्या है, मतलब अच्छा लग रहा था। एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था और ये बहुत बड़ा था। शाम हो चुकी थी, हम लोग थक भी चुके थे दिन भर बाकी जगहों के घूमने से। एज़ यूजुअल आर्या अपने पापा के गोदी में जा चुकी थी। उसे लग रहा था कि मुझे वॉक करवाएंगे ये लोग, तो पहले ही गोदी में चली गई वो। फिर इनकी टाइमिंग होती है शो दिखाने का, म्यूज़िक के साथ फाउंटेन का वो शो रहता है। बट बारिश हो रही थी, हल्की सही बट हो तो रही थी। तो इन्होंने 15 मिनट्स में ही फाउंटेन शो को क्लोज़ कर दिया। देखिए ये हमारे रूम के बालकोनी का पिक है। वहाँ पे वो फ़ोटो लेवाई। रुचि हमारे होटल का नाम था। रेडी होके वो बोली आर्या अब माँ हम लोग फ़ोटो लेते हैं जब तक कैब आता है। हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला था, उसका शॉट लेना मैं भूल गई क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रेकफास्ट की सुविधा रखी थी और वैरायटीज़ भी बहुत सारी रखी थी। हम लोग ज़ू पहुँचे। ज़ू पहुँचते वो पापा के गोद में आ गई और सारे कुछ को वो गोद में ही देख रही थी। देखिए ये पीकॉक इतने खूबसूरत तरीके से डांस कर रहा था, घूम रहा था। बट कलरफुल पीकॉक की बात ही कुछ और होती है। ये गांव में होते हैं ना, पीछे बांस, आगे आप फ़ोटो लो, तो वो सीन मुझे देख के याद आ गई गांव की। तो हम लोगों ने यहाँ पिक्स लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीछे बैकग्राउंड, पीछे बांस है। अभी तो आप गाँव पहुँच नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। और ये पापा के पीठ पे चढ़ गई है। ऑलमोस्ट वो पीछे पीठ पे या गोद में। ज़ू में एंटर करते हुए पापा को बोली कि मुझे गोद में ले लो। ये इस जूलॉजिकल गार्डन का नाम था। और पापा गोद में लेते ही पूरा वो पापा के गोद में ही घूम रही है। कुछ जानवर सो रहे थे, कुछ जानवर एक्टिव थे। जैसे ये आई थिंक डियर है, इवन मैं अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ।
चश्मा उसकी मौसी दी थी, वो चश्मा पहन के बहुत खुश, क्योंकि हमारे पास भी चश्मा था। जिराफ, बचपन में जब मैं मैसूर गई थी तो मैं जिराफ के सामने फ़ोटो ली थी, तो इसका भी मैं कोशिश की हूँ कि मैं जिराफ के सामने इसका एक फ़ोटो ले लूँ। ये जू का, चिड़ियाघर के बाहर का एंट्रेंस है। उसके बाद हम लोग लंच करने गए। गुफा नाम का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है और खाना भी बहुत ही यम्मी था। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि समय कम है, इसलिए हम लोग पहले मैसूर पैलेस जाते हैं, और ये उसके बाहर का व्यू है। थोड़ी धूप थी, हमें थोड़ी दूर वॉक करना पड़ा, बट अंदर जाके हमें बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत ही ठंडक फील हो रही थी। यहाँ हमें अपना फुटवेयर को डिपॉजिट करना हो रहा था, मतलब जमा करके उसके बाद रिटर्न हो तब ले लो। फिर हम लोगों की जर्नी यहाँ पैलेस के अंदर स्टार्ट हुई। कुछ जगह मैं शूट करने की कोशिश की हूँ और कुछ जगह नहीं हो पाया। और ये तोप, आर्या पूछ रही थी तोप से क्या होता है, फिर मैं उसे मजाक में बोल रही थी तोप से बहुत सारे लोगों को उड़ा देते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं उसे क्या समझाती कि तोप क्या होता है। ये इसके अंदर का व्यू है। इतनी सुंदर और खूबसूरत तरीके से इन्होंने नक्काशी वहाँ उस समय के कारीगरों ने कर रखी थी। आप लोग, बहुत लोग जो देख रहे हैं वो कभी मैसूर गए हैं तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट किए होंगे, जो बहुत सुंदर लग रहा है। और जो नहीं कभी गए हैं, लाइफ में हिस्टोरिकल जगह जाने से ये फील होता है कि हम लोग अभी क्या डिज़ाइन करते, उस समय के कारीगरों ने कितनी अच्छी नक्काशी कर रखी है, जिसका डिज़ाइन हमें अभी आता भी नहीं है, हमें सीखना होता है। और ये सारा मैं सोची ये क्या है, छोटा छोटा बॉक्स जैसा। पूरा जब मैं देखते हुए आगे गई तो मुझे पता चला कि उस समय राजा महाराजा एक दूसरे को इनविटेशन और कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजना होता था तो वो छोटा सा एक सिंबॉलिक तौर पे अपने राज्य का दूसरे राज्य में भेजा करते थे, दूसरे राजा को। तो वो बहुत क्रिएटिव लगा, बहुत सुंदर लगा। हम लोग आजकल कार्ड बनवाते हैं, बट उस समय ये बॉक्स नुमा बहुत खूबसूरत था। ये पूरे पैलेस के अंदर का कुछ दिख रहा था, आंगन नुमा, जो बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से होता है ना, कि चारों तरफ से घर हो, बीच में आंगन हो। पुराने समय में हमारे गांव में घर इस टाइप से बनाया जाता था कि चारों तरफ से घर हो और बीच में आंगन हो, उसी तरह से यहाँ इन्होंने बना रखा था। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। सारे भगवान थे, मे भी ये सारे भगवान की उस समय पूजा की जाती थी, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शीशा से पैक करके और थोड़े डिस्टेंस के बाद बैरिकेड लगा दिया था, ताकि डायरेक्ट टच ना हो और हमारी पारंपरिक जो मूर्ति है, जो हमारी धरोहर है, वो बरकरार रहे, उसे कोई नुकसान ना हो। ये राजा बैठे हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब घंटों में यहाँ बैठे रहूँ, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। व्यू लंबा लंबा, गांव में होते हैं ना, लंबे लंबे हॉल होते हैं, बरांडा होता है, और ये ऐसा सीढ़ी नुमा था और दोनों तरफ ऊपर गैलरी जैसा बना हुआ था कि राजा महाराजा या दूसरे देश से या राज्य के कोई आए हो तो आप साथ में बगल में बैठे रहो। और या एज यूजुअल पापा के साथ खेलने में मैं शूट कर रही थी। कभी वो गोद में जाती और कभी उसका मूड खुश हो जाता तो उतर के खेलने लगती। उसे मन कर रहा था वो दौड़े, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्पेस उसे मिला था। और ये अभिषेक जी ने बताया कि ये ऊपर 9 ग्रह के बारे में मतलब नक्काशी किया गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लानिंग करके कर रखा है। सच में मतलब देखते ही ना मन खुश हो जाता है कि हिस्टोरिकल जगह की एक अलग खूबसूरती होती है, जो कुछ लोग अभी के जनरेशन में समझते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और जब किसी से तारीफ़ सुनते हैं तो लगता है कि हाँ देखना चाहिए, बट सीरियसली पुराने समय जो बनी चीज़ है उसकी कॉपी हम अभी बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए कितने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन गोल्डन एंड ब्लू से
पिलर बना रखा है। ये हाथी पे जो सजाते हैं